All right, guys, very warm welcome to all of you. I hope you all are doing really well and preparing very hard for your upcoming finance account assistant exam. सो इकोनॉमिक्स पोर्शन ऐसा कंपोनेंट जिसकी डिमांड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की आ रही थी रिलेटेड टू इट्स क्लासेस फाइनली आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इवन मैंने पोल भी कंडक्ट करवाया था, आप सबसे पूछा भी था कि हम किस तरीके से इस पोर्शन को कवर करें, क्या हमें डिटेल में करना चाहिए, क्या हमें एमसीक्यू फॉर्मेट में करना चाहिए, रिकॉर्डेड करना चाहिए या फिर लाइव करना चाहिए। आपके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आए थे। सो हमने डिसाइड किया है हम किस तरीके से कवर करेंगे। पहले हम डिटेल्ड कवर करेंगे, एक बार जब हमारा डिटेल्ड वाला पोर्शन कवर हो जाता है फिर हम 500 एमसीक्यू सीरीज या फिर ज़्यादा भी अगर थोड़े बहुत हो गए पर टॉपिक हम 30 to 50 एमसीक्यूज लाएंगे लेटेस्ट पैटर्न पे, उस तरीके से कवर करेंगे। राइट, तो डिटेल में क्या काम करूंगा मैं, अब आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको यहाँ पे डेट्स करवाऊँ, किसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, किसको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इनकी कौन सी बुक्स हैं, ये हम डिटेल में नहीं करेंगे। हाँ, जब एमसीक्यू फॉर्मेट हम करेंगे वहाँ पे हर एक चीज़ इंक्लूड की जाएगी। और जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं आप सबको, जिसमें आप एडेड भी हो, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ग्रुप है वहाँ पे ऑलमोस्ट 400 प्लस स्टूडेंट्स एडेड हैं, आप चाहो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, कैसे करना है बताऊंगा। बट यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे मेरा काम रहेगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करना। राइट, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, नोट्स या फैक्ट्स पढ़ेंगे। जो एमसीक्यू सीरीज आएगी वहाँ पे फैक्ट कम कॉन्सेप्ट्स प्लस जो करंट अफेयर्स होंगे लेटेस्ट पैटर्न के, वो सारे हम वहाँ पे कवर करेंगे। सो आप सब एक्साइटेड हो क्या क्लास के लिए, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज करेंगे हम स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। राइट, तो बेसिक या फिर पहला ही टॉपिक आपका है वहां से कवर करेंगे। उसके बाद पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स कवर करेंगे, देन मैक्रो के कवर करेंगे। लाइक आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिया है, हम उस तरीके से नहीं चलेंगे। जिस तरीके से इकोनॉमिक्स को कवर करना है आप प्लेलिस्ट फॉलो करो, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, एक नॉमिनल प्राइस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपीएसआई के लिए टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कूपन यूज करना, आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, जब मैं एक छोटा बच्चा हुआ करता था, जब मुझे थोड़ी अकल कम थी, तब क्या काम हुआ करता था, मैं ये सोचता था कि इतनी सारी चीज़ें महंगी हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं, कुछ लोगों के पास कम पैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास अगर प्रिंटिंग मशीन है, गवर्नमेंट क्यों ऐसा नहीं करती है कि बहुत सारे पैसे छाप दे और सभी लोगों के पास पहुंचा दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सो दैट जो भी लोग हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी उनकी डिज़ायर्स हैं, जो भी उनकी वांट्स हैं, वो पूरी कर सकें, फुलफिल कर सकें। बट इस टाइम पे था मेरा आधा ज्ञान। और आप में से भी काफ़ी सारे लोग जब छोटे होंगे, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सोचा होगा, और अगर अभी भी आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ये आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है कि बहुत सारे पैसे छाप ले और डिस्ट्रीब्यूट कर दे। चलो इसको हम यहीं पे पॉज करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बोल रहे हो कि सर मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, मुझे पैसे चाहिए। मैं बोलूँगा कितने पैसे चाहिए, आप बोलोगे सर बहुत सारे। चलो मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दे दिया, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए 10 करोड़, जितने भी यहाँ पे जीरो बनते हैं बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो इसको मत बोलना कितना करोड़ बना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। कुछ टाइम के बाद मैं आपको बोलूँगा कि क्या आपके जो भी गोल्स थे, जो भी आप चाहते थे, वांट्स थी, आपकी डिज़ायर्स थी, वो पूरी हो गई? आप खरीदोगे, आप एक महँगी सी कार खरीदोगे, अच्छा-सा घर खरीदोगे, आपने खरीद लिया। आप जिस भी सिटी में चाहोगे घर खरीदोगे, आप फ्लैट खरीदोगे। फिर भी आप कुछ टाइम बाद आओगे ना, बोलोगे नहीं, अभी मुझे और जेट भी खरीदना है पर्सनल, अभी मुझको यॉट भी खरीदनी है, अभी मुझको जो वो हिल्स है ना वहाँ पे यूएसए में, वहाँ पे अपना घर बनाना है, राइट? बाहर कंट्रीज़ में ट्रैवल करना है तो और पैसे चाहिए। इससे एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि आपके पास मैंने इतने सारे पैसे दिए थे, बट आपकी जो डिज़ायर्स थी, जो आपकी वांट्स थी, वो फिर भी कहीं न कहीं हैवी पड़ी इन रिसोर्सेज़ के लिए। ये जो पैसा है अभी, ये क्या है आपके लिए? ये रिसोर्स है। इससे क्या होगा? इससे आपकी वांट्स फुलफिल होंगी, राइट? बट यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर पता चली कि आपकी जो वांट्स हैं वो क्या हैं? वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो रिसोर्सेज़ हैं, ये रिसोर्सेज़ हैं लिमिटेड। अब अगर ये रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं, तो आपकी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें इन रिसोर्सेज को करना पड़ेगा एफिशिएंटली यूटिलाइज। राइट, एफिशिएंटली हम कैसे यूटिलाइज करेंगे? हम चूज करेंगे कि हमें किस तरीके से कौन सा काम करना है, कौन सा रिसोर्स हमें चाहिए, कौन सा रिसोर्स नहीं चाहिए। राइट, या फिर कौन सी वांट्स हमें सेटिस्फाई करनी है, कौन सी नहीं करनी है। एक को आप पकड़ोगे, एक को आप छोड़ दोगे। जिसको छोड़ोगे वहां पे हम फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट जहाँ पे वांट्स पढ़ेंगे हम, वांट्स के लिए हमें रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करनी पड़ेगी। एंड रिसोर्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड अगर हैं तो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें चूज करना पड़ेगा, चॉइस का कॉन्सेप्ट आएगा। एंड चॉइस अगर आप एक चीज़ चूज करोगे, एक आप छोड़ दोगे,
तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इट गिव्स राइज टू इकोनॉमिक्स, राइट। ये पूरी चीज़ें हमें किस तरीके से चूज करनी है, किस तरीके से यूटिलाइज करनी है, इसी के बेस पे ये सब्जेक्ट डेवलप होता है। तो सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज अ ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट क्या है? डिजायर्स हमारी, राइट। सिंपल सी बात है। आपको एक घर चाहिए, आपको अच्छा सा फोन चाहिए, आपको ट्रेवल करना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, वो सभी आपकी वांट्स आती हैं। अब क्या ये वांट्स लिमिटेड हैं? नहीं है। आपको भी लगता होगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए अभी, ये एक वांट है आपकी, राइट। बट कुछ टाइम के बाद जब आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी ना, फिर आपकी जो डिजायर होगी ना वो कुछ और होगी। लाइक मुझे शादी करनी है, ये भी एक वांट है। शादी के बाद बच्चे करने हैं, वो भी एक वांट है। अपना पर्सनल घर चाहिए मुझे, ये भी एक वांट है। अब मुझे ट्रैवल करना है, ये भी एक वांट है। लाइक बहुत सारी वांट्स। अब मुझे कोई बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना है साइड बाय साइड, ये सभी वांट्स है। दीज वांट्स आर अनलिमिटेड। ये कभी भी मतलब खत्म होती ही नहीं है जो ह्यूमन वांट्स होती हैं। एंड दीज आर एवर चेंजिंग, ये चेंज होती रहती हैं। कैसे चेंज होगी? एंड दीज ग्रो विद इनकम। ये हर एक चीज यहाँ पे लिंक्ड है। जैसे कि अभी आपके पास 10,000 है, आपकी सैलरी 10,000 है, आप एक बेसिक फ़ोन चलाते हो, राइट, या एक बेसिक बाइक या स्कूटी आप चलाते हो, आपकी यहाँ पे सैलरी 50,000 हो गई। आपने स्मार्टफ़ोन ले लिया, आपकी 1 लाख हो गई। आपने एक आईफ़ोन ले लिया, महँगा सा फ़ोन ले लिया, आपकी सैलरी 2-3 लाख हो गई। आपने क्या काम किया? आपने गाड़ी भी ले ली, और सैलरी इंक्रीज़ हुई, अच्छा सा घर भी ले लिया। तो ये जो वांट्स हैं आपकी, दीज़ आर ऑल एवर चेंजिंग, एंड ये इनकम के साथ ग्रो होती रहती हैं। बट ये वांट्स डाइवर्स भी हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब इतने सारे लोग हैं हमारी कंट्री में, राइट। हर किसी की वांट सेम तो नहीं है ना, किसी की अलग है, किसी की अलग है, किसी की डिफरेंट है, किसी की डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी वांट्स हैं, एंड दीज वांट्स कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड। अब इन जो वांट्स, ये जो वांट्स हैं, ये फुली सेटिस्फाई नहीं हो सकती हैं। और अगर हम बात करें वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें पड़ती है नीड रिसोर्सेज की। व्हाट एग्जैक्टली आर दीज रिसोर्सेज? क्या ये सिर्फ पैसा है? पैसा नहीं है। रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, दिस इज मनी। मनी तो है ही। हमारे जो लैंड पे रिसोर्सेज हैं, लैंड भी एक खुद में रिसोर्स है। या फिर बाकी खाना भी अगर आप बोलोगे, खाना भी एक रिसोर्स है। क्या ये अनलिमिटेड है? नहीं है। पैसा अगर है, पैसा भी लिमिटेड है। और अगर हम लैंड की बात करें, लैंड भी लिमिटेड है। या फिर पैसे से जो रिसोर्सेज बनते हैं, वो सभी के सभी रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, राइट। दीज आर लिमिटेड इन सप्लाई। एंड इसकी अगर हम बात करें, दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेजेस। अब कैसे? जैसे मान के चलो अभी आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जेकेपीएससी की भी तैयारी कर रहे होते पहले, बट क्योंकि एग्जाम टाइम अब साथ साथ आया हुआ है, राइट। क्या टाइम एक रिसोर्स है? आप मुझे बताओ, इज टाइम अ रिसोर्स? ऑब्वियसली टाइम भी एक रिसोर्स है। क्या टाइम आपके पास अनलिमिटेड है? नहीं है। सो अब अगर हम बात करें टाइम के ना, आपके पास एक रिसोर्स है और इसके ना अल्टरनेटिव यूजेजेस हैं। अब या तो आपकी वांट है कि आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जेकेपीएससी, आपको दोनों जॉब्स हैं। बट क्या आपको दोनों जॉब्स मिल सकती हैं? मिल भी सकती हैं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपने टाइम को यहाँ पे एफिशिएंटली ना यूटिलाइज करना है। ये जो टाइम है, ये रिसोर्स है। आपकी वांट क्या है? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या फिर जेकेपीएससी जॉब, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपने अब चूज कर लिया होगा कि मैं अपने रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज करूंगा। या तो मैं फाइनेंस के लिए पढ़ूंगा, या फिर पढ़ूंगी, या फिर मैं जेकेपीएससी के लिए पढ़ूंगा, या फिर पढ़ूंगी। वो आपने खुद से डिसाइड किया होगा, क्योंकि जो आपका रिसोर्स है, इट इज लिमिटेड, राइट। सो अगर आपने इसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया, तो ही जाके आप अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकेंगे। और दिस आर नॉट इनफ टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स। आप अपनी सभी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आपको चॉइस यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अब अगर आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को चूज किया, जेकेपीएससी को जाने देना पड़ेगा। जेकेपीएससी को चूज किया, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को जाने देना पड़ेगा, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अभी मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे चीजें समझाता हूँ। लाइक वांट्स का मैंने आपको बता दिया। पहले आपके पास एक बिल्कुल बेसिक सा फोन था। आपके पास सैलरी इंक्रीज हुई, आपने क्या काम किया? आपने एक स्मार्टफोन ले लिया। फिर से सैलरी इंक्रीज हुई, आपने एक आईफोन ले लिया। सैलरी इंक्रीज हुई, पैसा बढ़ा, आपने क्या काम किया? कार ले ली। कार से आपने घर, घर से आप आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। ये जो वांट्स है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होती हैं। बट उसी तरफ से अगर हम रिसोर्सेज देखें, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। टाइम हमारे पास 24 आवर्स अ डे है। आप 24 घंटे में क्या क्या करोगे? आपको पढ़ना भी है, फाइनेंस का भी पढ़ोगे, आपको नोट्स भी बनाने हैं, आपको रिवीजन भी करनी है, आपको जेकेपीएससी का भी पढ़ना है, जेकेपी कांस्टेबल का भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी लगानी है, क्लासेस भी देखनी है। कितना करोगे? आपके पास लिमिटेड है। तो आपको जो प्लान है वो मतलब अकॉर्डिंगली बनाना है। आपको मूवी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी बहुत स्लीप एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। दोस्तों के साथ बाहर जाना नहीं है आपको। कुछ टाइम अगर खेलना वगैरह है, वो भी आप नहीं कर सकते हो। फ़ोन वगैरह स्क्रॉल नहीं करना है, क्योंकि ये जो रिसोर्स आपके पास टाइम है, लिमिटेड है। जॉब्स क्या है? लिमिटेड हैं। लैंड क्या है? लिमिटेड है। पानी क्या है? लिमिटेड है। पैसा क्या है? लिमिटेड है। ये सभी की सभी चीज़ें क्या है? दीज आर ऑल वांट्स। ये सभी की सभी वांट्स हैं। नव अगर हम ह्यूमन वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज आर अनलिमिटेड।
क्या इसमें मतलब कोई समझाने वाली बात है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, ये बढ़ती जाती हैं। दीज आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। कॉम्पिटिटिव मैंने आपको बता दिया ना, लाइक ये जो वांट्स हैं इनके मतलब दो तरीके से यूज हो सकती हैं। अब जैसे इसी टाइम पे आप क्लास भी ले रहे हो, बट इसी टाइम पे आपको मन कर रहा है कि आज यार मूवी रिलीज हुई है, मूवी देखने चले जाते हैं। आज वैसे वो कोई मूवी भी आई है, आवारापन 2 शायद, आई थिंक, राइट? तो मूवी देखने जाएं या फिर क्लास लगाएं, मूवी देखने जाएं या बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाएं, मूवी देखने जाएं या पढ़ें या फिर कोई और काम करें, राइट? तो ये जो अगर हम देखें वांट्स है ना, ये कॉम्पिटिटिव हैं, राइट? एक टाइम पे ना आपको बहुत सारे वो आते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, बट अब एक टाइम पे आप एक ही चीज कर सकते हो, तो यहाँ पे फिर से आपको चूज करना पड़ेगा। क्या आपको क्लास लगानी है, क्या आपको पढ़ना है, या फिर आपको मूवी देखनी है? आपको पढ़ना है या फिर आपको घूमने जाना है? ये सारी चीजें ये कॉम्पिटिटिव नेचर में आ जाती हैं। रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब है रिपीट होती रहती हैं। जैसे आपने अभी खाना खाया, राइट? अभी आपका पेट फुल हो गया, शाम को आपको फिर से भूख लगेगी, शाम को आपको फिर से चाहिए इसके लिए रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है यहाँ पे? रिसोर्स यहाँ पे फूड है। यहाँ पे वांट्स क्या है? वांट वांट यहाँ पे क्या है? वांट यहाँ पे आपकी भूख है, राइट? एंड दीज वांट्स इंक्रीज विद इनकम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। टेम्परेरी तो आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो, बट परमानेंटली आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने आपको क्लियरली पहले एग्जांपल में बता दिया। पहले फोन इनकम के साथ बेटर फोन, आईफोन, लग्जरी कार एंड हाउस। सो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। बट इन वांट्स को हम कैसे सेटिस्फाई करते हैं? इन वांट्स के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। क्या रिसोर्सेज में सिर्फ पैसा आता है? नहीं, पैसा नहीं आता है। पैसे के अलावा जो भी बाकी रिसोर्सेज हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इट कुड बी लैंड, इट कुड बी लेबर, इट कुड बी कैपिटल, इट कुड बी एनीथिंग एल्स दैट कुड सेटिस्फाई अवर नीड, राइट? सो ये सभी चीजें क्या हैं? दीज आर ऑल रिसोर्सेज। बट हमें पता है ये जो रिसोर्सेज हैं दीज आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी, मतलब ये बहुत कम है, आपके पास उतने नहीं है जितनी आपकी वांट्स हैं, उतने आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। एंड दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेजेस। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आपको मैंने दे दिए 100 रुपए, ठीक है? 100 रुपए आपको मैंने दे दिया। अब आपको मन कर रहा है कि शेक भी पीना है, राइट? आपको हेल्दी भी कुछ खाना है, आपको मोमोज भी खाने हैं, राइट? आपको कुछ रिचार्ज भी करना है, या फिर यहाँ पे 500 दे दिए मान के चलो, राइट? बट ये आ रहे हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, बट ये पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बन रहा है, राइट? आपके पास बजट तो टोटल 500 की है, बट अगर आप सारी वांट्स को सेटिस्फाई करोगे 700-800 के आसपास बन रहा है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है? चॉइस आ जाएगी, क्योंकि वांट्स के ये जो रिसोर्सेज हैं इसके क्या अल्टरनेटिव यूज है। या तो आप 500 को जो आपके पास रिसोर्स है शेक पीने में लगा सकते हो, या फिर आप ट्रैवल करने में पेट्रोल डाल सकते हो, या तो फिर आप फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हो, या फिर आप मोमोज वगैरह खा सकते हो। सो ये जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं और इनके अल्टरनेटिव यूजेजेस हैं। अब अगर इनके अल्टरनेटिव यूजेजेस हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दीज रिसोर्सेज आर स्कार्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी। क्या स्कार्सिटी का ये मतलब होता है एब्सेंस? नहीं, आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट आपकी जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, हर एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो लिमिटेड हैं, वो हर एक मतलब उस वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। स्कार्सिटी रेफर्स टू द कंडीशन वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट, वेयर लिमिटेड रिसोर्सेज इनसफिशिएंट होते हैं टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, राइट? अब हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट हमारी रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स है लिमिटेड, राइट? तो रिसोर्स क्या है? स्कार्स। यहाँ पे स्कार्सिटी आ जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स स्कार्स हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपका पैसा हो गया या फिर बाकी, ये तो एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल्स याद नहीं रखनी है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर अगर स्कार्स रिसोर्सेज हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट डेवलप होगा चॉइस का। अब जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, राइट? और प्राइस शूज़ का भी 1000 है, राइट? बुक्स का भी 1000 है, एयरफोन का भी 1000 है, राइट? तो ये तो बेसिक है। देखो इकोनॉमिक्स कोई स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है ना, ये कोई पढ़ने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको समझ आती ही है, राइट? आपको बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझनी है थोड़ी बहुत। जैसे शूज़ है, शूज़ अब या तो आपके पास 1000 ही रुपए हैं, आप इसमें से कोई एक चीज़ ले सकते हो, या तो शूज़ ले सकते हो, या तो बुक्स ले सकते हो, या तो एयरफोन्स ले सकते हो। तो आप किसी एक चीज़ को पकड़ोगे ना, एक चीज़ को पकड़ोगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का डेवलप होगा? चॉइस का। चॉइस का कॉन्सेप्ट क्यों आया? चॉइस का कॉन्सेप्ट तभी आया जब हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं। अगर तो हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, चॉइस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। हमारी वांट्स अगर लिमिटेड होती तो भी नहीं आता, बट चलो वांट्स अगर अनलिमिटेड होती भी, और अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो चॉइस का कॉन्सेप्ट नहीं आता। बट यहाँ पे रिलेशन अपोजिट है,
वांट्स तो हमारी अनलिमिटेड हैं, बट जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड। तो यहाँ पे हमें अब अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड तरीके से चूज करना पड़ेगा, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना पड़ेगा, सो दैट हम अपनी वांट्स को एफिशिएंटली सेटिस्फाई कर सकें। सो अगर यहाँ पे स्कार्सिटी आती है, स्कार्सिटी लीड्स टू चॉइस, और जहाँ पे चॉइस आएगी वहाँ पे आएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, इसकी तो बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे जेके पीएसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स होंगे। आपको पता होगा, आप अभी 2 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, आपको लग रहा था 1.5-2 महीने मिल जाएंगे बीच में फाइनेंस और जेके पीएसआई एग्जाम को, दोनों को टारगेट करेंगे। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ना अभी सेक्रीफाइस कर दिया होगा कोई ना कोई एग्जाम, या तो फाइनेंस का या तो जेके पीएसआई का। ऐसा क्यों? तो आपको मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दी कि आपका जो रिसोर्स है वो क्या है, दैट इज योर टाइम। आपकी वांट्स क्या है, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब अब आपको फाइनेंस की चाहिए या फिर आपको जेके पीएसआई की चाहिए, राइट? तो अगर आपने फाइनेंस का चूज किया, आपने जेके पीएसआई को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर आपने जेके पीएसआई का चूज किया, आपने फाइनेंस को सेक्रीफाइस कर दिया। सो जो सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसको आपने जाने दिया, उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिसको आपने चूज किया वो तो चलो फाइनेंस है, मान के चलो आपने जेके पीएसआई को सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए था, जो अपॉर्चुनिटी या फिर रिसोर्स फॉरगॉन है आपके लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। आपने चॉइस बना ली कि फाइनेंस के साथ जाना है, जेके पीएसआई का नहीं करना है। सो यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ गई, जेके पीएसआई। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों डेवलप हुई, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज स्कार्स हैं, तो आपको चॉइस करनी पड़ी। सिंपल सी बात है ना। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, आपने स्टडी की इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, वॉचिंग अ मूवी। आपने वॉचिंग को क्या जाने दिया, मूवी को जाने दिया, राइट? आप स्पेंडिंग ऑन रोड्स, गवर्नमेंट ने स्पेंड किया रोड्स पे इंस्टेड ऑफ हॉस्पिटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, स्पेंडिंग ऑन हॉस्पिटल, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया। सो एवरी चॉइस हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जब भी आप कोई चॉइस करते हो ना, याद रखना इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। चॉइस तभी डेवलप होगी जब आपके पास ऑप्शंस होंगे, राइट? तो आपने ये चूज किया, बाकियों को आपने जाने दिया, ये क्या है, दीज आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दीज आर सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जिनको आपने जाने दिया। ये कब डेवलप होते हैं, जब रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी की वजह से आपको चूज करना पड़ता है, और जब आप चूज करते हो, एक तो जो आपने चूज किया वो तो चलो आपका चूजन ऑप्शन हो गया, जिस चीज को आपने जाने दिया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अगर आपने फाइनेंस के लिए पढ़ा, आपने जो जाने दिया एग्जाम वो है जेके पीएसआई का, जेके पीएसआई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गई, राइट? वैसे ही बाकी भी आप एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो उस तरीके से। अब अगर कोई भी इकोनॉमी होती है ना, उसकी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। अब देखो, हम तो यहाँ पे इंडिविजुअली सोच रहे हैं, बट जो हमारी कंट्री है, जब हम बड़े स्केल पे सोचेंगे, कंट्री कंट्री के अंदर एक इंसान तो है नहीं, लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। हर इंसान की अपनी अपनी डिमांड्स होंगी, अपनी अपनी डिजायर्स होंगी, अपनी अपनी वांट्स होंगी। अब एक ही इंसान की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो करोड़ों इंसान जो हैं उनकी वांट्स कितनी अनलिमिटेड होंगी, आप वो लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा होंगी। बट अगेन वही चीज़ आ जाती है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास फिर से लिमिटेड हैं। तो जब अगर हमें एक बड़े स्केल पे सोचना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमें किस तरीके से वो प्रोड्यूस करने हैं, राइट? जो भी रिसोर्सेज होंगे हम किस तरीके से प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है ना, ये काफ़ी इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें, अभी हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ते हैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, सोशलिस्ट पढ़ते हैं। सो सोशलिस्ट इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम होगी कि कैसे लोगों का वेलफेयर हो, कैसे हर इंसान का भला हो। कैपिटलिस्ट की तो मेन प्रॉब्लम यही होगी कि हमें रिसोर्स मैक्सिमाइजेशन, मतलब जो इनकम या फिर जो आपका एक तरीके से बोल सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम किस तरीके से करें। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। अगर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, उनका यही होगा कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों को क्या चीज़ चाहिए, राइट? सो दैट उन तक वो चीज़ पहुंचे। सोशलिस्ट इकोनॉमी उस पर्सपेक्टिव से सोचेगी हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है हमें प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव काम करना है हमें या फिर कैपिटल इंटेंसिव। अगर जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी है, इवन दो थोड़ी बहुत मिक्स्ड, यहाँ पे क्या होता है, लेबर इंटेंसिव, सो दैट यहाँ पे लोगों का वेलफेयर सोचा जाता है कि उनको अपॉर्चुनिटी, उनको जॉब मिले। किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। वैसे ही अगर एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, वो देखेंगे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट किस में होगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कहाँ पे हमारी मैक्सिमम सेविंग होगी, जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है, इनपुट्स हैं वो बहुत कम लगें। क्या हमें लेबर इंटेंसिव जाना चाहिए इस चीज़ के लिए या फिर कैपिटल इंटेंसिव। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारी डिमांड कहाँ से आ रही है, कहाँ से ज़्यादा डिमांड आ रही है। देखो, पूरी जो इकोनॉमी है ना, वो डिमांड और सप्लाई पे ही बेस्ड है, राइट? अब जैसे कि अगर मैं स्कार्सिटी की बात करूँ, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी क्यों हो रही है, रिसोर्सेज लिमिटेड क्यों है, क्योंकि डिमांड आ रही है ना।
अगर डिमांड ही नहीं होगी तो स्कार्सिटी होगी नहीं, सिंपल सी बात है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि डिमांड है। जिस लेवल की डिमांड होगी उसी लेवल की आप बनाओगे, जिस तरीके की डिमांड होगी आप उसी तरीके से बनाओगे। लेबर इंटेंसिव जाओगे या फिर मशीन इंटेंसिव जाओगे। फॉर होम टू प्रोड्यूस, उस एरिया की डिमांड कैसी है। अब जैसे आप यूरोप में कोई चीज़ बना रहे हो, यूरोप में कोई चीज़ बनाओगे, उसकी क्वालिटी आप वैसी ही रखोगे, राइट? थोड़ी हाई क्वालिटी की होगी, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होगी, कोई बात नहीं। बट अगर आपने अफ्रीका में बनाना है, क्या आप यहाँ पे टेक रिलेटेड कोई काम करोगे अफ्रीका में? राइट? यहाँ पे तो भी खाना नहीं है। अगर आपने कोई इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप करनी है, आपने कोई भी यूनिट यहाँ पे डेवलप करना होगा, मेन काम आपका होगा फूड, फूड रिलेटेड। उसके बाद हो गया यहाँ पे क्लोथिंग, क्लोथिंग के बाद शेल्टर, कुछ ऐसा आप यहाँ पे काम करोगे। अब जैसे कि जापान में आपने कोई चीज़ बनानी है या फिर आपने यूरोप में बनाना है, वहाँ तो चलो ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ की नीड नहीं है। बट अगर आप एक कैपिटलिस्ट के माइंडसेट से सोचोगे तो आप सोचोगे अब मुझे यहाँ पे क्या है, क्या क्या ऐसा है, जैसे कि यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक कोई चीज़ प्रोवाइड करूंगा, राइट, जो हेल्दी हो लोगों के लिए। अब उनकी होगा ना थोड़ा हायर स्टैंडर्ड की तरफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी भी इकोनॉमी में होती हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, सबसे पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब जैसे आपको मैं एक कर्व बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे कर्व आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या शो करता है? ये शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जनरली ये टू गुड्स देता है, आपको ये पता होना चाहिए। और इसके कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, आपको उन्हीं को यूटिलाइज करना है, उसके अलावा आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। और साथ साथ जो आपकी टेक रहेगी, टेक क्या होगी, टेक आपकी सेम रहेगी, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होगी। सो मैक्सिमम आप कितने रिसोर्सेज बना सकते हो। तो यहाँ पे हम दो एक्सिस ग्राफ लेते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। कोई एक गुड्स इस पे लेंगे, कोई एक गुड्स हम इस पे लेंगे। सो कितने आप यूनिट्स बना सकते हो। चलो हम इसको एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मान के चलो आपके पास है 100 रुपीज़, राइट, आपके पास है 100 रुपीज़। अब इसमें से 100 रुपीज़ में से, जैसे सेकंड में कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर दो, 100 रुपीज़ में से मान के चलो आपके पास जो एप्पल आते हैं वो हैं ₹20 का एप्पल है, राइट। और ऑरेंजेस आपके जो हैं वो हैं 10 रुपीज़ के ऑरेंजेस हैं, या फिर बनाना जो भी रखो आप। अब आपके पास टोटल जो रुपीज़ हैं वो हैं 100, राइट। इससे ही आपने प्रोड्यूस करना है। आपको एप्पल बनाने में लग जाते हैं 20 रुपये। आप बोलोगे सर ये एप्पल कैसे बनते हैं, तो पेड़ पे उगता है। आप वो छोड़ो, आप बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। सो ये है इस साइड से एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम एप्पल ले लेते हैं, और ये है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे हम ऑरेंज बना लेते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे किस तरीके से गुड्स मैक्सिमम बना सकते हैं, हमारे 100 रुपये एफिशिएंटली यूटिलाइज हैं, हो जाएं, राइट। सबसे पहले देखो, क्या हम यहाँ पे 10 ऑरेंजेस बना सकते हैं? बताओ मुझे, 10 ऑरेंजेस बना सकते हैं? बना सकते हैं। हम अगर एफिशिएंटली यूटिलाइज करें तो यहाँ पे हमारे 10 ऑरेंजेस बन जाएंगे, 100 हमारे एप्पल बन जाएंगे। क्या यहाँ पे हमारा कोई भी सेब बनेगा? नहीं बनेगा। तो सेब यहाँ पे 0 होंगे। हम कितने मैक्सिमम सेब बना सकते हैं? मैक्सिमम हम 20 रुपये का एक सेब बनेगा तो 5 हम एप्पल यहाँ पे बना सकते हैं, दिस राइट है। क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल है। यहाँ पे अगर हम एक से बनाए, यहाँ पे 2 से बनाते हैं, यहाँ पे 3 बनाएंगे, यहाँ पे 4, राइट। अगर हमने एक सेब प्रोड्यूस किया तो हम कितने मैक्सिमम यहाँ पे ऑरेंजेस अब बनाएंगे? एक सेब के लिए हमारे 20 रुपये जाएंगे, 80 हमारे पास बचता है, तो यहाँ पे हमारे 8 ऑरेंजेस आ जाएंगे, राइट। सो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हम 2 एप्पल बनाएंगे, 60 हमारे पास आ जाएंगे, 60 हम ऑरेंजेस बना सकते हैं, ये को यहाँ पे आ जाएगा। 3 अगर हमने एप्पल बनाए तो 60 यहाँ पे चले गए, 40 हम ऑरेंजेस बना सकते हैं, दिस राइट है। या फिर हम क्या काम कर सकते हैं, 4 बना सकते हैं, 4 अगर हमने बना 80 चला गया, तो 22 यहाँ पे हम ऑरेंजेस बना सकते हैं। और अगर हमने 5 एप्पल बनाए तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं बना सकते, ऑरेंज यहाँ पे एक भी नहीं आएगा। सो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये इस तरीके से है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब जो मैंने पॉइंट्स हैं थोड़े आगे आगे दिए हैं, दीज आर कनकेव टू द ओरिजिन एंड दीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरीके से आप देख पाएंगे। अब जो मेरे 100 रुपीज़ है ना, ये क्या है, दिस इज माई रिसोर्स, राइट, ये मेरे रिसोर्सेज हैं। आप देख पाएंगे ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस पे मैंने अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है। मतलब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, राइट, इस लाइन पे मैं कहीं भी कुछ बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा। अब ये तो मैंने एग्जांपल दी है ना, बट आप बस एग्जांपल में देखो कि यहाँ पे अगर कुछ भी बनाऊंगा मैं, रिसोर्सेज मेरे एफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। अगर इसके अंदर कोई पॉइंट आता है, मान के चलो यहाँ पे पॉइंट आता है जहाँ पे 6, यहाँ पे पॉइंट आता है प्लस यहाँ पे पॉइंट आता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैंने अंडर यूटिलाइज किया है अपने रिसोर्स को, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। मैंने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, या फिर टेक को। और इसके बाहर अगर कोई रिसोर्स आता है, आप बोलोगे मुझे यहाँ पे 8 ले लो, एंड 8 आप ऑरेंजेस बनाओ, 3 आप
एप्पल बनाओ। क्या ये पॉसिबल है? इसके लिए तो मेरा खर्चा कितना आ जाएगा, 3 के लिए 60 आ जाएगा, 8 के लिए 80, तो ये हो जाएगा मेरा 140। क्या मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं? इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। जो मेरे पास रिसोर्स है यहाँ पे पैसा, वो है मेरे पास 100। तो ये क्या है? अनअटेनेबल, इसको मैं अटेन नहीं कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अटेन करना होगा, या तो मुझे अपना रिसोर्स बढ़ाना होगा, या फिर मुझे अपनी टेक्नोलॉजी इंक्रीज करनी होगी। बट अजम्पशन ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की ये है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो आपके रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे अगर हम बात करें जो है कॉम मतलब क्या है यहाँ पे, दीज मतलब ये चेंज नहीं होने चाहिए, राइट? ये चेंज नहीं होने चाहिए। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कि प्रोडक्शन पॉइंट्स ऑन द कर्व ऑफ एफिशिएंट। इस पॉइंट पे जो भी मैंने चीज़ें बनाई होंगी, वो सभी क्या, मैंने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। अगर जैसे पी पे कोई पॉइंट है, मतलब ये कि मेरे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। और बाहर अगर कोई कर्व है, जैसे कि यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्या हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मतलब अनअटेनेबल है, हमें या तो रिसोर्सेज चेंज करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, या फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब जैसे आपने यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने आपको बताया ऑलरेडी ग्राफ, अगर मैंने ऑरेंजेस 10 प्रोड्यूस किए, मैंने क्या जाने दिया, मैंने एप्पल जाने दिया, राइट? एप्पल यहाँ पे चले गए, नहीं प्रोड्यूस किए। अगर मैंने ऑरेंजेस 8 बनाए, यहाँ पे मेरा एक एप्पल बन जाएगा, राइट? 6 बनाए, 2 एप्पल बन जाएंगे। वैसे ही आपने यहाँ पे देख लिया पूरा ग्राफ। अगर मैं एक रिसोर्स ज़्यादा बनाऊंगा, दूसरे रिसोर्स को कम बनाऊंगा, इसका मतलब है मैं एक को ज़्यादा चूज कर रहा हूँ, दूसरे को कम चूज कर रहा हूँ, राइट? जिसको मैं कम चूज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज रिसोर्स फॉरगॉन, या फिर उसी को तो हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? एक को अगर मैं चूज कर रहा हूँ दूसरे के ऊपर, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, राइट? तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब ये डेफिनेशन मैं आपको पहले रहा था, आपको शायद समझ ना आती। अब आप यहाँ पे देखो बोला क्या गया है, ये एक साइंस है जो क्या स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर्स को बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स। एंड्स क्या है यहाँ पे? तो एंड्स वही है जो अभी तक हमने पढ़ा, हमारी वांट्स जो कि है अनलिमिटेड। एंड स्कार्स मीन्स क्या है यहाँ पे? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सो इसके यूजेस क्या है? अल्टरनेटिव। मैंने आपको टाइम की एग्जांपल दी, मैंने आपको पैसे का एग्जांपल दिया। आपके पास लैंड है, उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे? वहाँ पे कोई फैक्ट्री बनाओगे, वहाँ पे घर बनाओगे, वहाँ पे आप एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज करोगे, वहाँ से रोड जाने दोगे, वो आपकी मर्जी है ना, राइट? सो यही है इकोनॉमिक्स। किसके साथ डील करती है? ह्यूमन वांट्स के साथ, जो क्या है? अनलिमिटेड है, राइट? जिनको हम एंड्स भी बोलते हैं। और इनको हम कैसे अगर एक तरीके से बोलेंगे तो ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं? मीन्स के थ्रू। मीन्स क्या है? दीज आर स्कार्स। और ये जो रिसोर्सेज हैं ये है दीज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। उसी को हम पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। सो दिस इज समथिंग जिसके बेसिस पे इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है। ये हमारी आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी। होपफुली आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि सिंपल हमने क्या पढ़ा। इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन वांट्स, जो हमारी वांट्स हैं, डिजायर्स हैं, जो अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बट ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। स्कार्सिटी अगर है रिसोर्सेज की, तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम ए चूज करेंगे या तो फिर बी चूज करेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेजेस हैं। अगर आपने एक चूज किया, दूसरे को जाने देना पड़ेगा, और बी चूज किया तो ए को जाने देना पड़ेगा। और इसीलिए अगर जिसको आपने जाने दिया, वहां पे कॉन्सेप्ट आता है फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, राइट? ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आती हैं। बेसिक सी क्लास थी, पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी। होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। फर्दर अब इसमें जो भी चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं, अभी ग्राफ्स वगैरह वन बाय वन हम हर क्लास में कवर करेंगे। बट आपका जो फीडबैक होगा, इसी के बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि आपको क्लास कितनी पसंद आई है या फिर नहीं। तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लाइक्स के थ्रू, शेयर के थ्रू मुझे बताना है, सो दैट मैं कंटिन्यूसली क्लासेस आपकी करवा पाऊँ। 15 टू 20 डेज में फिर हम क्लासेस कवर करेंगे। अल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस आती रहेंगी। फिर अपकमिंग 20 टू 30 डेज, उसके बाद फिर हम MCQ सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय।